हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए जो वॉल्यूम 4 बुक निकाला गया है वह लेकर आई हूँ। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है जो फील्ड असिस्टेंट और एसएसओ बीएसओ के लिए भी यूजफुल है। इस क्लास में आज मैं करवाने जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट 6। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 5 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का ही वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 बिहार एसएससी के लिए जो बुक निकाला गया था उसे भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो रीजनिंग से है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस वाले अक्षर को इस तरह से लिखा जाता है और इसे इस तरह से लिखा जाता है, तो फिर इसे हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा ये कैसे है। यहाँ से एम से एम यहाँ पे फर्स्ट में है और इधर से सेकंड पे है। एल जहाँ है वहीं है लास्ट में। ए देखिएगा यहाँ पे पीछे से नहीं, आगे से ही बनाते चलिए। ई यहाँ पे सेकंड पे है, तो यहाँ पे देखिएगा थर्ड पे है। एन यहाँ पे थर्ड पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट में है। इसी तरह से इसे क्रॉस करते हुए बनाना है। तो यहाँ पे आई देखिएगा, आई जो है फर्स्ट में है तो इधर से सेकंड में हो जाएगा। तो सेकंड यहाँ पर आई जो है, यहाँ पे आई यहाँ से यहाँ सेकंड हो जाएगा। तो एफ यहाँ है देखिएगा, तो एफ भी अगले वाले ऑप्शन में सेकंड पे होना चाहिए। तो इसमें भी एफ सेकंड पे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। सिर्फ ऑप्शन सी में जो है एफ है सेकंड पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 29 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुधवार। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, इंटू को डिवाइस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है। इंटू गुना के स्थान पे भागा का सिंबल हो जाएगा, माइनस के स्थान पे प्लस का सिंबल हो जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा और भागा के स्थान पे गुना हो जाएगा। अब इसे हल कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 1, 2, 5, 6, 8 और 9 अंकित है। निम्न आकृति में से इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 8 वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे देखिए 8 है तो 1 तो होगा नहीं, तो 1 यहाँ पे देखिएगा 1 है, 1 यहाँ है तो इसके नीचे जो है आ जाएगा 5 और बगल में जो है साइड में इधर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इधर साइड में 2 आ रहा है तो 8 के अपोजिट यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। खाली स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे 20 है और 40 है तो प्लस 20 किया गया है। 40 से 63 है तो यहाँ पे प्लस 23 किया गया है। 63 से 90 आया है तो यहाँ पे प्लस 27 किया गया है। 90 से 122 में प्लस 32 किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 20 से 23 हुआ है तो यहाँ पे प्लस 3 हुआ है। 23 से 27 हुआ तो प्लस 4 है। 27 से 32 हुआ है तो प्लस 5 है, यानी 3, 4, 5 तो आगे 6 प्लस हो जाएगा। 32 में प्लस 6 करेंगे तो 38 आ जाएगा। 122 में प्लस 38 करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 160 आंसर आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मार्क वाले राउंड में कौन सा नंबर जो है आएगा? तो चलिए इसे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 454। इसे बनाया गया है देखिएगा, एक यहाँ पे है जिसको मैं बनाकर आपको बताती हूँ, इसी अनुसार से इसे आगे बनाइएगा।
1 का स्क्वायर ले लेना है, 3 का स्क्वायर ले लेना है, 5 का स्क्वायर ले लेना है और 7 का स्क्वायर लेना है। इन सभी के स्क्वायर लेने के बाद 2 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा। तो इन सभी को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 84। 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 168। यहाँ पे 168 है। तो उसी तरह से इसे भी हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है m के विपरीत n है, i के विपरीत r है, r के विपरीत i हो जाएगा। r का विपरीत यहाँ पे i है, फिर यहाँ पे r का विपरीत i हो जाएगा। o का विपरीत l है और r का विपरीत i है। तो उसी तरह से इसे भी देखेंगे। m का विपरीत क्या बताया गया था, तो n हो जाएगा। o का विपरीत क्या है, l है। अब यहाँ पे देखेंगे b का विपरीत, इसे अभी रहने देते हैं, e का विपरीत भी रहने देते हैं, i का विपरीत हो जाएगा r और l का विपरीत हो जाएगा o। b का विपरीत आ जाएगा y और e का विपरीत हो जाएगा v। तो इसका आंसर हो जाएगा NLROV। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी तरह से 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 72 आ जाएगा। अब 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है। 5 को कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5, तो यहाँ 1 ही होगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका आ जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो माता, पिता और महिलाओं के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पे माता और महिलाएं जो है वह माता भी हो सकती है पर पिता नहीं, तो पिता अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं माताएं भी है और पिता जो है अलग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बिहू जो है यह असम का लोक नृत्य है। तो उसी प्रकार से कथकली जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो कथकली हो जाएगा केरल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन में देखेंगे कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 2 और 3 जो है सही है। 2 में है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। 3 में है द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत दूरी के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल और विस्थापन। बल और दूरी इसका आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता तो इस नेत्र दोष वाले कौन सा लेंस उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उचित क्षमता के उत्तल लेंस को। 14 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यस्थ अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत धारा की दिशा को। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में दिए बाएं हाथ के 3 उंगली मध्यम अंगूठा एवं तर्जन को इस प्रकार फैलाया जाए कि वह लंबवत हो। अंगूठा जो है आरोपित बल की दिशा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम उत्पन्न बल की दिशा बताता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी बिंदु पर उसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। 16 नंबर क्वेश्चन मैथ से और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 20 नंबर का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैदिक काल की अवधि कितनी मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को 2 भागों ऋग्वेद काल तथा उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व रही, जिस दौरान सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस अवधि में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। इनके द्वारा गाय को अघन्य न मारने योग्य माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। वैदिक कालीन लोग चावल भी उपजाते थे, लेकिन मुख्य फसल गेहूं और जौ था। बाईस नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं शताब्दी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया। विजयनगर संगम वंश स्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का को अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायंस से शिक्षा प्राप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोडु, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी थी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुआ। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 41वां कांग्रेस अधिवेशन जो 1925 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती
ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। आर्य समाज में छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल, योगेंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल, इसके बाद यदु गोपाल मुखर्जी आदि के द्वारा किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान नेता थे। गांधी जी ने चंपारण आने का वादा किया। अप्रैल 1917 में गांधी जी कोलकाता से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। गांधी जी ने नील किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह किया। 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में लागू किया गया। जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया गया एक धार्मिक कर था। भारत में मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण ग्रह। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोको। सिरोको जो है, सिरोको सहारा मरुस्थल की भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, ना कि कनाडा में। चिनूक यूएसए में बहने वाली गर्म हवा है। फोन अल्प्स पर्वत पे और लू जो है भारत में चलने वाली गर्म हवा है। सिरोको को वर्ल्ड रेन भी कहा जाता है। चिनूक को 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें विषम का चयन करना। तो यहाँ पे देखिएगा, वकील, शिक्षक, इंस्पेक्टर और डॉक्टर। वकील जो है मुजरिम को बचाता है, या आप कह सकते हैं मुजरिम के लिए वह केस लड़ता है। शिक्षक जो है यह बच्चों को पढ़ाता है, उसे शिक्षा देता है। इंस्पेक्टर एक पद है, ये किसी को शिक्षा या ये नहीं करता है। डॉक्टर जो है मरीज को बचाता है और सलाह देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोहित का पुत्र रोहित है। मोहित का पुत्र जो है रोहित है, जिसकी शादी गीता से हुई है। गीता के पिता का इकलौता भाई देव बबीता का पुत्र है। बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं और अपने माता पिता की 2 संतान हैं। बबीता का गीता से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सास का। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे इस तरह से बनाया, जैसे 5, 5। तो 5 × 5 25, 4 × 4 60, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 का 1 हो जाएगा। इन सभी को
हम ऐड कर लेंगे, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है 7 बक्से ए बी ई एफ एल एम और पी एक के दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हैं, केवल ए जो है ई के ऊपर रखा गया है। तो चलिए हम यहाँ पे 7 पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 और 1। अब देखिएगा ए जो केवल ए को ई के ऊपर रखा गया है, केवल ए जो है ई के ऊपर रखा गया है। ई और एफ के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए हैं, केवल पी को एम के नीचे रखा गया है। तो यहाँ देखते हैं केवल ए को ई के ऊपर रखा गया है, तो ई के ऊपर केवल जो ए है। ई और एफ के बीच में केवल 2 बक्से हैं, ई और एफ के बीच में 2 बक्से हैं, तो एफ जो है 3 नंबर पे आ जाएगा। अब देखिएगा पी को एम के नीचे रखा गया है, तो पी को जो है एम के नीचे रखा गया है। बी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। एल के ऊपर दूसरे स्थान पे कौन सा बक्सा है? तो बी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो बी हो जाएगा 5 नंबर पे। 4 नंबर पे आ जाएगा एल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एल के ऊपर दूसरे स्थान पे कौन सा बक्सा है? तो ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एल जो है 4 नंबर पे है, तो दूसरे स्थान पे बोल रहा है, तो पहला बी हो जाएगा और दूसरा ई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें असंगत अक्षर को ढूंढना है। 3 जो है किसी तरह से समान है और 1 जो है असंगत है, तो चलिए उसे ढूंढते हैं। यहाँ पर देखेंगे एच है, जे है और एफ है, तो इन सभी में कितना का फ़र्क आता है जो देखना है। एच से जे में जाएंगे तो +2 होगा, जे से एफ में जाएंगे तो -4 होगा, एन से पी में जाएंगे तो +2 होगा और पी से के में जाएंगे तो -5 होगा। एफ से एच में जाएंगे तो +2 होगा और एच से सी में जाएंगे तो -5 होगा। जे से एल में जाएंगे तो +2 है और एल से जी में जाएंगे तो -5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें है +2 -4, बाकी सब में है +2 -5। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें यदि शब्द फ्लोइंग में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कितने स्वर होंगे? जैसे इसे बोला गया है एफ के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ई, एफ के लिए ई लिखाएगा, एल के लिए के लिखाएगा, ओ के लिए पी लिखाएगा, डब्ल्यू के लिए भी लिखाएगा, आई के लिए जे लिखाएगा, एन के लिए एम लिखाएगा और जी के लिए एफ लिखाएगा। तो इसमें वॉवेल पूछा जा रहा है, तो वॉवेल यहाँ पे सिर्फ ई आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वॉवेल है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बनती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा अवशोषित होती है।
जब जल की बूंदें जुड़कर एक होती है तो पृष्ठीय ऊर्जा एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में कमी आती है। इस ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है। बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रक्रम रुद्रोष्म नहीं हो सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ का जमना। 44 नंबर क्वेश्चन है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह कहलाती है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकीज। कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, जो कि गलत है। बाद बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 1:30 अपराह्न निकलती है और 10:30 बजे अपराह्न लखनऊ पहुंच जाती है, यानी कि 10:30 बजे सुबह में यह पहुंच जाती है। रेलगाड़ी की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से लखनऊ तय की गई दूरी कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 810 किलोमीटर। इसमें हो जाएगा औसत चाल। औसत चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है अभिष्ट चाल, तो अभिष्ट दूरी हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 90 गुना 9। तो 90 गुना 9 हो जाएगा कितना? 810 किलोमीटर। 51 नंबर क्वेश्चन है, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना जो है यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ला नीना स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटी लड़की। ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से उत्पन्न तापमान का सूचक है। ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप में कम सर्दी एवं दक्षिण पश्चिम यूरोप में अधिक सर्दी पड़ती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए किस देश के साथ सौदा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ। 53 नंबर क्वेश्चन है, पालघाट स्थित है। पालघाट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर एवं ककड़ा के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणराज। गणराज जो है इसमें नहीं जोड़ा गया है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है।
नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। भारत के बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। भारत में 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें आ जाएगा 6 राज्य हो जाएंगे इस प्रकार से: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद अस्तित्व में है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84 सीटें। 59 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है कितनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। 60 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा 29 है और 38 है, तो प्लस कितना हुआ है? 9 हुआ है। 38 और 51 के बीच कितना का फर्क है? तो 13 का हो जाएगा। पहले में 9 था और दूसरा में कितना का आ गया है? 13 का। यहाँ 13 है, यहाँ 9 है। अब देखिएगा 51 से 68 में जाएंगे तो प्लस 17 हो जाएगा। 68 से 89 में जाएंगे तो प्लस 21 हो जाएगा, यानी सभी में 4 प्लस हुआ। 9 से 13 में गए तो 4 प्लस, 4 से 17 में गए तो 4 प्लस, और 17 से 21 में गए तो यहाँ भी 4 प्लस। अब 21 में प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 25। 89 में प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 114। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुखित 25 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज दाएं छोर से 15वां स्थान पे है। यदि मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वें स्थान पे है तो पंक्ति में बाएं छोर से हरीश किस स्थान पे है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पे। ये वाला जो बना है देखिएगा, मनोज दाएं छोर से 15वें स्थान पे है और हरीश का दाएं छोर से स्थान हो जाएगा 15 प्लस 10 बराबर 25। अतः हरीश का बाएं छोर से स्थान हो जाएगा 25 माइनस 25 प्लस 1 बराबर 1। अतः हरीश बाएं छोर से पहले स्थान पे है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है बी, एच और जे। बी से एच में गए तो +1, एच से जे में गए हैं तो +2। उसी तरह से पी से क्यू में जाएंगे तो +1, क्यू से एस में जाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब बी से सी में जाएंगे, बी से सी में जाएंगे तो +1 हो जाएगा और सी से एल में जाएंगे तो +9 हो जाएगा। उसी तरह से के से एल में जाएंगे तो +1 और एल से यू में जाएंगे तो +9। तो उसी तरह से अब यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही व्यवस्थित हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिएगा, Q से R में जाएंगे तो प्लस A है और +1 है, और R से T में जाएंगे तो +2 है। L से M में जाएंगे +1 है, और M से V में जाएंगे तो +9 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन और निष्कर्ष का है। कोई बाइक कार नहीं है। कोई बाइक जो है वह कार नहीं है। सभी कार हवाई जहाज है। सभी कार जो है हवाई जहाज है। निष्कर्ष में देखेंगे, कोई जहाज बाइक नहीं है। कोई जहाज बाइक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हो भी सकता है कार जो है जहाज के अंदर है। ये थोड़े कहा गया है कि बाइक जो है जहाज से अलग है। दूसरा हम देखेंगे, सभी हवाई जहाज कारें हैं, तो ये भी गलत है। सभी हवाई जहाज कार नहीं है, सभी कार जो है हवाई जहाज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष एक है और ना ही दो अनुसरण करता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया गया है यह किस पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो ये वाला देखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक, भारत और एशिया। एशिया में भारत है और भारत में कर्नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, विषम को अलग करना। कांच है, एल्युमिनियम है, तांबा है और चांदी है, तो कांच को छोड़कर अन्य सभी धातु है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान पे कौन सा अक्षर यहाँ पे भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, इसे इस तरह से बनाएंगे, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना है 3-3 करके। तो अब यहाँ पे देखेंगे V और W, V और W है, W यहाँ भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा U। फर्स्ट में U हो जाएगा, सेकंड में V हो जाएगा, थर्ड में W हो जाएगा, और लास्ट में जो है वो हो जाएगा V। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास में 1 nm से छोटा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन एक अस्थिर यौगिक क्यों बनाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बन। 73 नंबर क्वेश्चन है, ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित एक वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्पैचुला में नेफ्थलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीली ज्वाला। 75 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27.27%। 76 नंबर क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99999 और 6 अंकों की
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। इससे इसे माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BSNL। BSNL जो है यह महारत्न कंपनी नहीं है। भारत में सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा मूलतः 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। फिलहाल अभी जो है 13 महारत्न कंपनियां हैं। 1997 में 9 महारत्न कंपनियां थी और 2024 के अनुसार 13 महारत्न कंपनियां और 13वीं हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395, अनुच्छेद 22 और भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। 84 नंबर क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम का संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 में। 1983 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। 1983 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। 1983 क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारत और उप विजेता वेस्ट इंडीज था। 86 नंबर क्वेश्चन है, टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 918। 88 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी डैश के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 90 नंबर क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और VK दत्त ने डैश में बम फेंका था। कहाँ बम फेंका था जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था? घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। 91 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्ग में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर के लिए ये वाला राउंड है, नर्स के लिए ये वाला गोलाई है और भारत के लिए ये वाला है। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कितने नर्सें हैं जो भारत से हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32।
92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह के एक कागज़ के टुकड़े को लिया गया है, इसे इस तरह से मोड़ा गया और इस तरह का चित्र बनाया गया। फिर इस कागज़ के टुकड़े को खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 का विपरीत, अभी नहीं, 5 का विपरीत हो जाएगा 4, 6 का विपरीत 1, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 वाले फलक के विपरीत फलक पे 2 आएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा बच्चा, इसके बाद भूख, बच्चा को भूख लगेगा, फिर रोएगा, फिर माँ आएगी, फिर इसे दूध पिलाएगी और उसके बाद इसे नींद आ जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा उसकी एक बेटी और एक बेटा है, मैं उसकी बेटी की बेटी का मामा हूँ, उस महिला का रोहन से क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ का। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। प्यूपल, कॉक्लिया, कॉर्निया और आइरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉक्लिया। कॉक्लिया आंतरिक कान का एक हिस्सा है, जबकि प्यूपिल, कॉर्निया और आइरिस आँख का भाग है। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 101 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयनिक ठोस में। 102 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परकिंजे ने। 130 नंबर क्वेश्चन है, परवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के केंद्र में, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के केंद्र से मस्तिष्क स्तंभ के ठीक निचले हिस्से तक चलता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। 105 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। डुरंड कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। डुरंड कप की शुरुआत जो है यह 1888 ईस्वी में हुआ था। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। फुटबॉल में एक पक्ष टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम आज़ाद का। 113 नंबर क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है ये भारत के मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। 114 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्रासीलिया जो है यह ब्राज़ील की राजधानी है। पोर्टो नोवो बेनिन की राजधानी हो जाएगा। पोर्टो नोवो बेनिन की राजधानी है। साराजेवो बोस्निया की राजधानी है। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु जो है यह भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी लोहित नदी पर स्थित है। 116 नंबर क्वेश्चन है, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना का संबंध हो जाएगा सड़क मार्ग से। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इस भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत लगभग 34,08,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपावली। 119 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। 120 नंबर क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राहुल अपने घर से पार्क जाने के लिए चलना शुरू करता है। वह पूरब की ओर 50 मीटर चलता है। राहुल जो है पूरब की ओर 50 मीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर पार्क पहुंच जाता है। तो दाएं मुड़ेगा और 20 मीटर में यहाँ पे पार्क पे पहुंच जाता है। उसका घर पार्क से किस दिशा में है? तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो घर यहाँ हो गया और पार्क यहाँ हो गया, तो उसका घर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम इसका आंसर आएगा, सॉरी दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असंगत आरेख का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर क्वेश्चन में असंगत को यहाँ से हटाना है।
तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पे -2 और -5 हो रहा है, बाकी सब में -2 और -4 हो रहा है। 129 नंबर क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250 डिग्री का। 130 नंबर क्वेश्चन है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर शहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलोसामिया रिसिनी। 133 नंबर क्वेश्चन है, सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है, क्यों। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। सेब पर मोम लगे कागज को लपेटने से निम्न कार्य होते हैं। पहला हो जाएगा ऑक्सीश्वसन को रोकना तथा ऑक्सीजन का प्रवेश रोकना। दूसरा है चोट लगने से एथिलीन का निर्माण रुकना। तीसरा है सूर्य की रोशनी के प्रवेश को रोकना से यह रंग बदलने की सूर्य की रोशनी के प्रवेश को रोकने से यह रंग बदलने को रोकता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। 135 नंबर क्वेश्चन है, डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीवियों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 141 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला नगर टोक्यो है। 142 नंबर क्वेश्चन है, छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। छलिया नृत्य का संबंध उत्तराखंड से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। रेलवे का प्रचलन भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। रेलवे का सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। 17वें मंडल कोलकाता मेट्रो रेल को 29 दिसंबर 2010 में बनाया गया। दक्षिण तटीय रेलवे जोन को भारतीय रेलवे का 18वां जोन बनाया गया, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगास्वामी कप। 145 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर 5 वर्ष में।
146 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को कब किसके द्वारा नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 एनडीए सरकार में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। नीति आयोग को अधिक संघवाद बनाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष विपदेन प्रधानमंत्री होते हैं। सुमन के बेरी नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है अप्रैल 2025 से। 40 नंबर क्वेश्चन है, 4 से 15 मई 2025 तक बिहार राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जिलों में। 5 जिला है नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और पटना। 148 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवाकिया के द्वारा। 149 नंबर क्वेश्चन है, रिडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय का। 150 नंबर क्वेश्चन है, द इंडिया आई सॉ नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस अंबुजमल के द्वारा। एस अंबुजमल की आत्मकथा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि है। इसी के साथ आज का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 6 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।